बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 12 सितंबर का हमारा एडिटोरियल है इनएक्सक्यूजेबल रिमार्क्स। पीटीआई के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं आज़म सवाती और जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं फवाद चौधरी, उनकी जानिब से बहुत ही गलत रिमार्क्स दिए गए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से। और उन्होंने उन पे ये इल्ज़ाम लगाया है कि ये जो है हमेशा धांधली करते हैं इंतखाबात में। लेकिन इसमें उन्होंने मजम्मत की है इस चीज़ की कि इस तरह जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका काम है गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान उन्होंने इत्फाक़ राय कायम रखना है। तो इस तरह से एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को जो है वो पॉइंट आउट करना या उन पे इस तरह से इल्ज़ाम लगाना जो है वो ठीक नहीं है, चाहे इनके जो भी डिफरेंसेस हों, इख्तलाफात हों। देखते हैं, even judging by the uncivil levels to which political discourse has sunk in recent years, हालिया सालों में जिस जो है गैर मुहज़्ज़ब सतह पे हमारी सियासी गुफ्तगू पहुँच चुकी है, द अगली आउटबस्ट बाय रेलवेज मिनिस्टर एंड पीटीआई सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आज़म स्वाति ऑन फ्राइडे हैज़ फ्यू प्रेसिडेंट्स। तो ये जो इन्होंने बेहुदा जो है वो आउटबस्ट था, इनका एक्सप्लोजन था, जो भी इनके रिमार्क्स थे रेलवे मिनिस्टर और पीटीआई के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आज़म स्वाति की जानिब से फ्राइडे को हैज़ फ्यू प्रेसिडेंट्स। तो कहता है कि ये जो है वो कुछ सबूत हैं किसके, जो हमारा ये लेवल है गैर मुहज़्ज़ब सियासी गुफ्तगू का, उसकी ये जो है वो कुछ मिसालें हैं या सबूत हैं। ड्यूरिंग अ मीटिंग ऑफ द सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स की जो कमेटी है सेनेट स्टैंडिंग कमेटी, उसकी मीटिंग के दौरान, अब उसने कॉमास लगा के बताया है कि ये मीटिंग कॉल की गई थी इलेक्शन रिलेटेड बिल्स को जो है वो डिस्कस करने के लिए। द सीनियर पीटीआई लीडर लॉन्च्ड इनटू अ टायरेड, जो सीनियर पीटीआई के लीडर हैं उन्होंने जो है वो बहुत ही जोश के साथ जो है वो तकरीर, एक एंग्री स्पीच शुरू कर दी, एक्यूजिंग द ईसीपी ऑफ टेकिंग ब्राइब्स एंड ऑलवेज रिजिंग पोल्स। और ईसीपी पे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया कि वो रिश्वत लेते हैं और हमेशा इंतखाबात में धांधली करते हैं। लॉन्च इनटू हमारे पास यहाँ पे फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा जोश के साथ शुरू करें, और टायरेट का मतलब होता है कोई एंग्री स्पीच आपने करनी है, बहुत ही जो है वो अनकाइंड वे में आपने किसी को जो है वो क्रिटिसाइज़ करना है। ही आल्सो अलेज डैट, उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया डैट द ईसीपी वाज पोकिंग फन एट द गवर्नमेंट, के जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है ये गवर्नमेंट का मजाक उड़ाती है, एंड अटेम्प्टिंग टू हार्म डेमोक्रेसी, और ये कोशिश कर रही है जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने की। सच इंस्टीट्यूशंस, इस तरह के जो इदारे हैं, ही थंडर्ड, उन्होंने जो है वो चीख के साथ कहा, स्क्रीम किया, शुड बी सेट ऑन फायर, इनको आग लगा देनी चाहिए। द टू ईसीपी मेंबर्स प्रेजेंट ऑन द ओकेजन वाक्ड आउट इन प्रोटेस्ट, दो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर्स इस मौका पर मौजूद थे, उन्होंने एहतजाज में जो है वो वहाँ से चले गए। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी एडिड मोर फ्यूल टू द फायर, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी ने जो है वो जल्दी पे तेल छिड़का, यानी कि उसको जो है वो मज़ीद भड़काया, एस्केलेट किया। लेटर बाय इकोइंग सम ऑफ द एस्पर्शंस, जो भी इन्होंने इल्ज़ामात लगाए थे, डेफेमेशन थी, उसको जो है वो बाद में रिपीट करके। तो ये एडिट मोर फ्यूल टू द फायर हमारे पास यहाँ पे है फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बयान करना, एस्केलेट करना, मतलब कि पहले से ख़राब सूरत हाल को मज़ीद ख़राब करना। मिस्टर सवाती हैज़ डिसग्रेस्ड हिमसेल्फ बाय हिज ऑडियस रिमार्क्स अगेंस्ट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। मिस्टर सवाती जो है वो ख़ुद को ही डिसग्रेस कर रहे हैं ये नागवार रिमार्क्स देकर एक आइनी इदारे के ख़िलाफ़, मैंडेटरी टू ओवरसी इलेक्शंस इन द कंट्री, जिसका काम मुल्क में इलेक्शंस को देखना है, एंड द पीटीआई हाई कमांड मस्ट टेक नोटिस, और पीटीआई की जो पार्टी है उसको इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए, लेस्ट ऐसा ना हो हिज क्लेम्स के जो इस मिनिस्टर के क्लेम थे, दावे थे, एंड डेट ऑफ द इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, और जो भी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की जानिब से कहा गया, बी कॉन्स्टिट्यूट एज द पार्टीज ऑन स्टांस, इसको पार्टी का अपना मौक़िफ़ ही ना समझा जाए। द ईसीपी मेंबर्स आर सिलेक्टेड थ्रू अ फॉर्मल प्रोसीजर, ईसीपी के मेम्बरान को एक प्रोसीजर के ज़रिए, एक जो है प्रेस्क्राइब्ड प्रोसीजर के ज़रिए सिलेक्ट किया जाता है, एमिंग एट अ कंसेंसस बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द अपोजिशन, जिसका मकसद गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान हार्मनी कायम करना है। दे आर नॉट इम्पोज्ड ऑन ईदर साइड, इनको किसी भी जानिब से जो है वो मुसल्लत नहीं किए गए ये लोग, यानी कि ना ही इनको गवर्नमेंट लेके आई है और ना ही अपोजिशन। तो ये जो है वो एक प्रोसीजर के ज़रिए आए हैं, तो
इनको इस तरह से जो है वो आप नहीं कर सकते, इस तरह के रिमार्क्स नहीं दे सकते। मोर ओवर मज़ीद ये बाय ट्राइंग टू मेक द ECP कंट्रोवर्शियल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मुतनाज़ा बनाने की जो कोशिश है, डेट टू व्हेन क्रिटिकल इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आर अंडर डिस्कशन, वो भी तब आप इसको जो है वो कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं जब अहम जो इंतखाबी इस्लाहात हैं वो ज़ेर बहस हैं। द मिनिस्टर हिमसेल्फ कुड जस्टिफाइबली बी एक्यूज ऑफ ट्राइंग टू हार्म डेमोक्रेसी। तो कहता है कि ऐसी सूरत में अगर इस वक्त आप इसको जो है वो कंट्रोवर्शियल बनाएंगे तो जो मिनिस्टर हैं वो खुद ही जो है वो कोशिश कर रहे हैं, यानी कि उन पे इल्ज़ाम लगाया जा सकता है कि वो खुद ही कोशिश कर रहे हैं डेमोक्रेसी को, जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने की। इंटरेस्टिंगली जो है यानी कि दिलचस्प बात ये है, इट वाज जस्ट अ फ्यू डेज़ अगो, सिर्फ चंद दिन पहले ही द ECP लिस्टेड 37 ऑब्जेक्शंस, ECP ने जो है वो 37 एतराज़ात जो है वो लिस्ट किए अगेंस्ट यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के इस्तेमाल के खिलाफ इन द नेक्स्ट जनरल इलेक्शन, अगले जनरल इलेक्शंस में। ऑब्जेक्शंस दैट सीनियर PTI लीडर्स डिसमिस्ड इन नो अनसर्टेन टर्म्स, वो एतराज़ात जो कि सीनियर PTI लीडर्स ने जो है वो मुस्तरद कर दिए, डिसमिस कर दिए कैटेगोरिकली, वाज़ह तौर पर। इन नो अनसर्टेन टर्म्स हमारे पास फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है वाज़ह तौर पर, कैटेगोरिकली आप जो स्पेसिफिकली किसी चीज़ को इनकार कर दें। Perhaps the minister's animus springs from the ECP having taken an unequivocal position on a method of voting। कहता है कि शायद जो मिनिस्टर की दुश्मनी है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से उठती है और जिन्होंने जो है वो अनएम्बिगुअस पोजीशन ली, गैर मुबहम जो है वो उन्होंने इतराज़ात उठाए मेथड ऑफ वोटिंग पे, हुज वेबिलिटी इट डज़ नॉट हैव फेथ इन, जिसके वर्केबल होने पर उन्हें यकीन नहीं है, एटलीस्ट फॉर द 2023 इलेक्शन, कम अज़ कम 2023 के इलेक्शंस के लिए, बट विच इज़ हैवीली फेवर्ड बाय द PTI। लेकिन इन मेथड्स की जो है वो बहुत ज़्यादा फेवर की गई PTI की जानिब से। और डज व्हाट हैपन इन द डस्का, और डस्का में क्या हुआ, बाईपोलर अर्लियर दिस ईयर, इस साल के शुरू में ज़िमनी इंतखाबात हुए, स्टिल रेंकल सर्टन सेक्शंस ऑफ द पार्टी, तो ये अभी तक जो है वो पार्टी के मुख्तलिफ हलकों को जो है वो गुस्सा दिलाए हुए हैं। इट मे बी रिकॉल डैट, ये भी याद किया जा सकता है कि कमीशन हैड डिक्लेयर द रिज़ल्ट, कि जो इलेक्शन कमीशन था उसने रिज़ल्ट डिक्लेयर किया, अ विक्ट्री फॉर द PTI कैंडिडेट, जिसमें PTI के कैंडिडेट जो है वो फातिहा था, फतह हुई उसकी, नल एंड वॉइड आफ्टर फाइंडिंग इट हैड बीन फाल्सली ऑब्टेन्ड, बाद में इसको कल अदम करार दिया, ये जब मालूम हुआ कि इनको जो है वो गलत तरीके से हासिल किया गया है। एंड ऑर्डर्ड अ री इलेक्शन, और फिर जो है वो री इलेक्शन का ऑर्डर दिया गया, डेट द PMLN कैंडिडेट वॉन, और उसको जो है वो नून लीग के कैंडिडेट ने जीता। तो कह रहा है कि ये जो कुछ भी हुआ डस्का में और जो भी इनके एतराज़ात हैं ECP के, तो इस हवाले से मिनिस्टर की जो ये इन्होंने जो भी रिमार्क्स दिए हैं तो इसकी ये भी वजह हो सकती है। एन इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शल ECP इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल पार्टीज़, एक जो है खुद मुख्तार और अनबाइस्ड गैर जानबदार ECP तमाम पार्टीज़ के मफाद में है, डिज़ायर्स ऑफ एटलीस्ट अ रिलेटिवली कंट्रोवर्सी फ्री इलेक्शन, जिनकी ख्वाहिश है कि कम से कम जो हमारे इलेक्शंस हैं वो तनाज़े से पाक हों, इन अ लैंडस्केप, एक ऐसे माहौल में वेरी वेरियस फैक्टर्स मेक डैट अ मोनोमेंटली डिफ़िकल्ट टास्क, जहाँ एक ऐसा माहौल जहाँ मुख्तलिफ जो अवामल हैं वो इसको एक डिफ़िकल्ट टास्क बना देते हैं, किसको, फ्री इलेक्शंस को। द कमीशन शुड बी लाउडेड फॉर हैविंग स्टूड फॉर द रूल ऑफ लॉ, कमीशन की तारीफ़ की जानी चाहिए कि ये जो है वो कानून की हुक्मरानी के लिए खड़े हुए, डिस्पाइट इट्स डिसीजन समटाइम्स इन्वाइटिंग द अथॉरिटीज़ डिसप्लेयर, बजाय इसके कि इनका जो डिसीजन होता है वो बाज़ औक़ात अथॉरिटीज़ की जानिब से जो है वो नाराज़गी को दावत देता है। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, इन अगस्त 2019 द चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिफ्यूज़ टू एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ओथ लेने से इनकार कर दिया टू 2 न्यूली अपॉइंटेड ECP मेंबर्स, जो 2 अपॉइंट हुए थे ECP के मेम्बरान, उनका ओथ लेने से इनकार कर दिया, ऑन द ग्राउंड दैट, इस वजूहात पे देयर अपॉइंटमेंट वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, के उनकी जो अपॉइंटमेंट है तकर्री है वो गैर आइनी है। अ फ्यू मंथ्स लेटर, चंद माह बाद, ही स्टांस वाज विंडिकेटेड, इनके इस मौक़िफ़ की जो भी इन्होंने ये रिफ्यूज़ किया था, इस मौक़िफ़ की जो है वो तौसीक़ हुई। When the इस्लामाबाद हाई कोर्ट सस्पेंडेड द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर अपॉइंटिंग दैम, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने
उनको अपॉइंट करने का जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था उसको सस्पेंड किया, मुअत्तल किया। द इंटायर पॉलिटिकल क्लास, जो पॉलिटिकल क्लास है, सियासी तबका है, वट एवर देयर डिफरेंसेस, इनके जो भी इख्तलाफात हो, मस्ट रिफ्रेन फ्राम अनसीमली डायट्राइब्स अगेंस्ट द ECP, इन्हें जो है वो परहेज़ करनी चाहिए जो भी ये गैर वाज़ह इम्प्रॉपर तनकीद करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़। टायरेड हमने ऊपर भी देखा था, ये एक एंग्री स्पीच है जो कि आप किसी को क्रिटिसाइज़ करने के लिए करेंगे। तो ये था हमारा एडिटोरियल। आप अपनी सजेशंस ज़रूर दें ताकि मैं अपनी वीडियोज़ में मज़ीद बेहतरी ला सकूँ। और अगर आप जो है वो कुछ चाहते हैं कि मैं इस एडिटोरियल को डिस्कस करूं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर सजेस्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट एडिटोरियल के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।